जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पापा के चरणों में शत शत नमन और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरे गुरु पापा का बहुत ही भारी मन से कहते हुए दुख लग रहा है कि आज ही के दिन मेरे गुरु पापा ने फिजिकल फॉर्म को छोड़ दिया था। बस चलिए संगत जी, हम सब मिलके हमारे गुरु पापा को बहुत सारा लव और केयर देते हुए महामंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, आपका लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी, मैं कल मेरी एक्चुअली 15 दिन से तबीयत सही नहीं चल रही थी, तो मैंने आपको बताया था अपने पुराने सत्संग में कि मैं जिस पैथोलॉजी में गई थी वहाँ पे मेरे को भोले बाबा का स्वरूप दिखा था, मेरे महाशिव का। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिताजी महाराज। पर संगत जी, चेरी ऑन द केक तो बात ये रही, वहाँ पे एक बाल स्वरूप एक छोटा लड़का था जिसकी शक्ल बिल्कुल गुरु पापा का बाल स्वरूप लग रही थी, और मुझे ऐसा लगा मानो यही गुरुजी महाराज हैं। और वो इतने क्यूट थे, उनके गाल इतने चबी चीक्स और क्यूट से थे, बहुत प्यारे थे। आई वाज लाइक इसके गाल खींच लो, और मुझे फिर पहले तो उसको मैंने ऐसी प्यारी करा, उसका गाल वाल टच किए और है ना, और जैसे ही वो गया मुझे एकदम से अचानक से लगा वैसे ही कर्ली हेयर और वैसे ही गोल चेहरा और चौबी चीक्स और मैं बता नहीं सकती संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्राना गुरु पापा, अगर मैंने आपको सही पहचाना तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। और मेरी प्यारी संगत जी, इतना कष्ट था, मेरे पेट में इतना दर्द था, मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं रिपोर्ट्स में क्या आएगा, क्या क्या हो गया मेरे इंटरनल ऑर्गन्स में। हालांकि गुरु पापा मेरे को बहुत मेरे कष्ट कटवाए उन्होंने सत्संग सुनवा सुनवा के। फिर भी संगत जी, एक ऑन द कंट्रारी थोड़ा सा नेगेटिव थॉट आ ही जाता है, क्योंकि किसी भी डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था। ब्लड टेस्ट हो गया, दवाइयाँ 2-3 डॉक्टर्स की मैंने चेंज कर ली, कैसे भी आराम नहीं मिला। तो संगत जी, फिर गुरु पापा का मैं लख लख बार शुक्राना करूँगी। रिपोर्ट्स में जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ऐसा कुछ रिस्की और मतलब ऐसा कुछ नहीं आया। शुक्राना 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 मेरे गुरु पापा। और आपने मुझे बचा लिया, मेरे को सर्जरी करवाने से बचा लिया। मतलब मेरे पूरे पूरे सिम्टम्स यही बन रहे थे कि क्योंकि मेरे गॉल ब्लैडर में संगत जी स्टोन्स थे, तो वो अब छोटे हो गए हैं, वो पॉलिप बन गए हैं। गुरु पिताजी महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना, करोड़ करोड़ों बार शुक्राना बाबा। मैं अपने तहे दिल से अपने पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरे गुरु पापा ने, उन्हें पता है कि मेरी केयर करने वाला कोई नहीं है मेरे इर्द गिर्द। और ये संगत जी मैटर ऑफ फैक्ट है, आजकल ना हस्बैंड अंकल सपोर्ट करते हैं ना बच्चे सपोर्ट करते हैं। मुझे पहले लगता था कि मेरी बिटिया रानी है, वो मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी बहुत केयर करती है, वो मेरे लिए तुरंत खड़ी हो जाती है, कुछ भी काम करने के लिए तुरंत हाजिर होती है। तो संगत जी, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका भी नेचर काफ़ी चेंज होता जा रहा है। अब उसे पता नहीं किस धुन में रहती है, मैं जो खाना बनाती हूँ ना वो खाती है ना मेरा बेटा खाता है। ये लोग अपना अलग ही अलग किचन लेकर के चलते हैं, अलग ही अपना हमेशा डेली मैगी बनाना, डेली नूडल्स बनाना। संगत जी, आप खुद ही बताइए क्या ये सब सही है? मैं लोगों को डांटती हूँ तो उल्टा मुझे जवाब देते हैं कि आप तो कुछ अच्छा नहीं बनाती हो। हस्बैंड अंकल से कहती हूँ, वो अपनी अलग कलेश में रहते हैं, उनका अपना कलेश अलग पर्सनल स्टार्ट हो जाता है। वो तो ऐसे हैं संगत जी मेरे घर में, मैं आपको क्या ही बताऊँ। उन इंसान की जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ना, मेच्योरिटी उनकी बिल्कुल घटती चली जा रही है।
ना, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतने टॉक्सिक हैं, वे ऑफ टॉकिंग उनका इतना गंदा है संगत जी। और दूसरा, अगर मैं कुछ बात कह रही हूँ, पता नहीं वो उस बात को सुनना क्यों नहीं चाहते हैं, या वो, मुझे नहीं मालूम, और तुरंत उस पॉइंट को डिस्ट्रैक्ट करके और दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं और लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो गुरु पिताजी महाराज, आपको फुल एंड फाइनल सोल्यूशन कुछ ना कुछ निकालना होगा। आपकी बेटी बहुत ज़्यादा, मैंने डिप्रेशन का पुअर फेस किया है गुरु पापा। आपको ही सब कुछ चेंज करना होगा, और आपने किया भी है काफ़ी हद तक। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, और एडवांस में ही मैं सारा शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पक्का पता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी जब मेरे गुरु पापा को लगेगा ये सही टाइम है, तो बाबा ज़रूर से ज़रूर मेरी ये अरदास सुनेंगे। और संगत जी, मेरे बेटे अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, उसकी इतनी मतलब डिफरेंट आदतें हैं कि वो सीधे मुंह बात नहीं करता, उसमें भी वही अपने पापा जैसे ही सिम्टम्स हैं बिल्कुल। उसका वे ऑफ टॉकिंग बहुत ही बेकार है। सॉरी संगत जी, सत्संग शेयर करते में जो भी डिस्टर्बेंस हो रही है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा करिएगा मुझे। तो संगत जी, मैं आप सबको यही बताना चाहूँगी कि गुरु पापा बहुत दिनों से मैसेजेस टेलीपैथी के थ्रू समझा रहे थे, बहुत बड़ा कष्ट है, मैंने तेरा छोटा है, मैं ही कष्ट काट दिया है। और आज तो बाबा ने मुझे बहुत ही डरा दिया, मतलब आई डोंट नो, शायद कष्ट कटवाने के लिए वो ऐसे थंबनेल्स होते हैं। तो उन्होंने एक सत्संग सुनवाया कि एक बच्चा कुर्सी पे बैठा था और अचानक कुर्सी का पैर मुड़ गया और उसके पैर में काफ़ी मतलब मोच आ गई। तो संगत जी, मैं जल्दी से भाग के गई अपने बेटे के पास, और वो उसी टाइम चेयर पे भी बैठा था। तो मैंने उसको तुरंत उसको मैंने अलर्ट किया, बेटा चेयर पे मत बैठो, बेड पे बैठ जाओ या कहीं पे भी बैठ जाओ, डोंट सिट ऑन चेयर टुडे। तो लख लख शुक्राना मेरे गुरु पापा महाराज, आपने उसकी रक्षा करी। आपने, आप हमारे बच्चों के अंग संग हो, आप बहुत प्यारे हो। और संगत जी, आज एक आपको एक छोटी सी ट्विस्ट की बात बताती हूँ कि मैं और मेरी बेटी शुरू से ही बटरफ्लाई जो होती है ना, जो हमारे गुरु पिताजी का तितली स्वरूप है, इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड, हमेशा मुझे बटरफ्लाईज बहुत सुंदर लगते थे हमेशा से। होता ही क्यूट सा मतलब इंसेक्ट है, और सबको ही प्यारा लगता होगा संगत जी। पर पता नहीं एक अलग सा ही खिंचाव था, मतलब वो, मेरी बेटी को अगर क्राफ्ट का कुछ भी सामान लाना है तो वो बटरफ्लाई ज़रूर लाती थी। और मुझे भी वो मतलब बहुत ही प्यारा लगता है तितली स्वरूप। पर संगत जी, अब हमें, जब हम हमारे गुरु जी महाराज से अटैच हुए तो हमें पता चला कि हमारे गुरु पापा का स्वरूप है। तो शुक्राना गुरु पापा महाराज, शुक्राना। हम आपसे पता नहीं कितने जन्मों से कनेक्टेड हैं, पर हमें तो बहुत टाइम बाद पता चला। शुक्राना गुरु पापा। संगत जी, गुरु पापा की महिमा की बधाइयाँ तो हम क्या ही कितनी करें, उतना कम है। आज के दिन गुरु पापा ने बोला था कि सुखमनी साहिब जी का पाठ ज़रूर से ज़रूर करना है। तो संगत जी, मैं पूरा कंप्लीटली तो नहीं सुन पाई थी, यूट्यूब पे चला के मैंने रख दिया था, पर मैं घर के काम करती जा रही थी, वो चले जा रहा था, तो कभी थोड़ा सा सुन लिया, कभी रह गया। इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी गुरु पिताजी महाराज। पर बाबा ने यही आदेश दिया था और वो आदेश ऑटोमेटिकली फॉलोड और इम्प्लीमेंटेड हो गया। शुक्राना गुरु पापा, बहुत बहुत शुक्राना। एक दूसरा शुक्राना सत्संग ये करना चाहूँगी कि संगत जी, है, आज के दिन जो गुरु पापा का महासमाधि का दिन है, आज के दिन मंदिर जाने को बैठी थी संगत जी। जहाँ मैं रहती हूँ जिस सिटी में, वहाँ 2 से 6 का टाइम था। दोपहर तक मेरे मन में था कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। 4 साढ़े 4 बजे फिर भी मेरे को लगा मैं अभी रेडी होती हूँ और अभी जाती हूँ। फिर आज क्योंकि सैटरडे था तो फिर मुझे लगा कि पंडित जी, मुझे शनि महाराज जी के मंदिर में भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उनके मंदिर नहीं जाती हूँ तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो कुछ भी कह लीजिए संगत जी, पता नहीं, पर मैं चली जाती हूँ वहाँ पे। और बस संगत जी, किसी रीज़न से मैं आज नहीं जा पाई, मेरी किस्मत में नहीं था जाने का, और मेरा मन भी नहीं था कि मैं वहाँ जाऊँगी। ब्लेसिंग्स तो मिलेंगी गुरु पापा की, बट वो उस टाइम का, उस दिन का मेरे को गुरु पापा के
दरबार में मतलब मुझे भी समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे फ़ील लाऊँ, मुझे सोच के भी रोना आ रहा है संगत जी। तो गुरु पिताजी महाराज आप समझ सकते हो मिक्स्ड फीलिंग आ रही थी, इसलिए मेरा थोड़ा मन नहीं हुआ जाने का कि उस चीज़ को मे भी हो सकता है लोग जो संगत जी हों वो विजुअलाइज़ करा के कुछ सत्संग भी सुनाते, और मैं उस चीज़ को इमेजिन नहीं करना चाहती थी संगत जी। जो मेरे गुरु पापा के मैंने थंबनेल्स भी आज काफ़ी देखे गुरु पापा के, जो समाधि दिवस के आज उन्होंने फ़ोटोज़ शेयर करे हैं, वो बहुत ही दुखदाई और दिल को बहुत दर्द देने वाले थे संगत जी। गुरु पापा आप जहाँ कहीं भी हो, मुझे पता है आप मल्टी वो पर्टिकुलर वर्ड क्या है मुझे नहीं पता, आप सब जगह रह सकते हो, आप मतलब सब जगह अवेलेबल रहते हो गुरु पापा। कहीं मत जाइएगा, हम सबके अंग संग रहिएगा, हम सबकी रक्षा करिएगा, और हम आपको बहुत प्यार करते हैं गुरु पापा। पता नहीं जिस पल आप गए होंगे तो आपकी वो प्यारी सी लाइफ, मुस्कान, आपका प्यार भरा हाथ जिन जिन लोगों ने फील किया होगा, कितने ब्लेस्ड होंगे वो लोग। शुक्राना गुरुजी महाराज, इतना प्यार देने के लिए बहुत शुक्राना आपका। और संगत जी आज मेरे गुरु पापा ने थोड़ी मेरी तबीयत बेटर करी है, मैं उसका भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरु पापा ने मेरे को कल ठीक टाइम पे सही डॉक्टर के भेज दिया, क्योंकि मेरे को बहुत स्टमक में प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किस डॉक्टर को दिखाऊं। गुरु पापा ने ऐसा, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो ऐसा कुछ ना कुछ खेल रचते हैं कि ऑटोमेटिकली जो हम चाहते हैं वैसे ही होता है। शुक्राना गुरु पापा। फिजिशियन को दिखा 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 के संगत जी परेशान हो गई थी, वो समझ नहीं पा रहे थे क्या परेशानी है। फिर मैं अपने आप ही पैथोलॉजी में सेल्फ से ही अपना अल्ट्रासाउंड कराने गई संगत जी, यूएसबी यूएसजी का। तो फिर आफ्टर द रिपोर्ट्स मैंने वहाँ पे ही मुझे अचानक से थॉट आया कि उनसे पूछ लेते हैं कि कौन सा डॉक्टर ठीक रहेगा। तो संगत जी उन्होंने जिनका नाम बताया, पहले तो डॉक्टर नागेंद्र करके कोई हैं, उनका नाम बताया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये देखो भोले बाबा का ये वही उन्हीं का नाम है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा ठीक है मैं उन्हीं को दिखाने चाहूँगी, और काफ़ी वो जिस जगह पे मैं रहती हूँ वहाँ के जाने माने डॉक्टर हैं। तो संगत जी जब मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा कि हाँ चलो चलो मेरे से सच में मेरे से अकेले नहीं जाया जाएगा, बड़ी मुश्किल में, तो वो अग्री हो गए संगत जी। फिर जब उन्होंने डिटेल्स उसकी उनकी गूगल पे चेक करी तो पता चला वो हार्ट और डायबिटीज़ के मतलब स्पेशलिस्ट हैं, एंड पीडियाट्रिक भी है, मे बी आई एम नॉट श्योर। वो फिजिशियन है हालांकि एमडी, बट कहना उनका सही था। और मुझे दिखाना था गैस्ट्रोलॉजिस्ट को बेसिकली। तो संगत जी फिर मैंने उन्हीं भैया को एक बार और कॉल बैक करके और उनसे दोबारा दूसरे डॉक्टर का सब्स्टिट्यूट पूछा कि मुझे ऐसे से बहुत ज़्यादा नेवल के आसपास बहुत पेट में दर्द है, स्वेलिंग है। तब उन्होंने गैस्ट्रोलॉजिस्ट का नंबर दिया, और आप बिलीव नहीं करोगे गुरु संगत जी की टचवुड वो डॉक्टर मेरे लिए भगवान के जैसे साबित हुए। इतना थोड़ा आराम मिला है कि मैं थोड़ा बहुत चल फिर पा रही हूँ, और थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा ही कुछ खाना पीना इतना कर पा रही हूँ कि पेट भर जाए बच्चों का। मतलब एग्जैक्टली फुल प्रॉपर मील नहीं बना पा रही, तो थोड़ा बहुत हुआ। संगत जी शुक्राना उसके लिए, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिताजी महाराज। बस ऐसे ही सर पे हाथ रखिएगा और अपनी बेटी को जल्दी से हेल्दी बनाइए, जैसे कि मैं बस आपकी बेटी होना चाहती है आसमान में, अपनी लाइफ को एक्सपैंड करना चाहती है और नई नई चीज़ें देखना चाहती है। मुझे अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट खुद से भी बनना है ना गुरु पापा, आपको सब पता है। प्लीज़ प्लीज़ मेरा बेटा जब तक संगत जी यहाँ पे वेकेशन में आया हुआ है, मैं किसी जॉब पे जाना चाहती हूँ जिससे कि मैं कुछ पैसे कमा के घर लेके आऊँ, मेरे बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करूँ। गुरु पिताजी महाराज प्लीज़ 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 ऐसा कुछ कर दीजिए ना, ऐसे जादू चला दीजिए। मुझे नहीं पता क्या करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कुछ ना कुछ मुझे रास्ता दिखाइए। वो कहते हैं ना संगत जी, एक रास्ता बंद होता है तो गुरु पापा कहीं ना कहीं से दूसरा रास्ता ज़रूर खोलते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी जो मेरे को मिली थी संगत जी, और मैंने खुद अपने हाथों से उसको खो दिया आलस के चक्कर में, मैं नहीं जा पाई संगत जी। उन्होंने मुझे बहुत बोला कि तुम्हें आना है तुम्हें आना है, और मैं फिर भी नहीं जा पाई। घर के काम 2 ढाई बजे 3 बजे तक ख़त्म हो पाते थे, फिर मुझे लगता था नहीं मुझे थोड़ी सी नाप ले लेनी चाहिए। उसके बाद संगत जी फिर वही खाने पीने का रूटीन स्टार्ट हो जाता, फंस के रह गई संगत जी।
बस गुरु पिताजी महाराज ऐसी शक्ति दो, आपकी बेटी हमेशा एक तो अर्ली राइजर बनूँ मैं, एटलीस्ट 3-4 बजे नहीं उठ सकती तो इतनी मेहर कर दो बाबा कि 7-8 बजे तक डॉट मेरे को जल्दी उठा दिया करो ना प्लीज़। आपकी बेटी को बहुत लेट आँख खुलती है सुबह मॉर्निंग में बाबा, मुझे बहुत शर्म और गिल्ट आती है। प्लीज़ 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 मेहर करिए बाबा। और मेरी बेटी आंटी की तरफ से भी एक छोटा शुक्राना सत्संग है कि शुक्राना गुरु पिताजी महाराज, शुक्राना आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना, जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। और प्यारे गुरु पापा, वी ट्रस्ट यू, वी बिलीव यू, हमें आप पे पूरा विश्वास है 200%। हमने आपको आप खुद को आपके ऊपर पूरा सरेंडर कर रखा है बाबा। बस जहाँ कहीं भी गलती या चूक हो जाए उसके लिए बहुत 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 क्षमा प्रार्थी हूँ। सो लव यू गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक, फिर हम जब तक मैं दूसरे शुक्राने की तैयारी में लगती हूँ संगत जी। जय गुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय। ये प्यारे गुरु जी। संगत जी, मैं ना गुरु जी की कृपा से रोज़ शुक्राना लिखती हूँ रात को। जब गुरु जी का हुक्म होता है दोपहर को तो दोपहर को करती हूँ, कई बार शाम को फिर से कहते हैं मैं तो फिर करती हूँ, रात को भी कर लेती हूँ जब गुरु जी कहते हैं, नहीं तो मैं रात को मेरी रूटीन है कि मैं करके ही सोती हूँ। तो गुरु जी कल के शुक्राना मैं मतलब हर शुक्राना पोस्ट नहीं करती, मुझे लगता है कि किसको बोलूँ ना, उन्होंने कहना है कि ये तो पहले जो भेजते थे ना रोज़ रोज़ लिख लिख के, तो वो वाले मैम बोलते थे कि आप छोटे छोटे शुक्राना संगत जी आप ना भेज देते हो, तो आप ऐसे करो एक हफ्ते का लिखा करो छोटे छोटे शुक्राना, तो फिर मैं आपकी फॉरवर्ड कर दूँगी। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं रोज़ ही लिखती हूँ गुरु जी को, मैं पोस्ट कोई कोई करती हूँ, क्योंकि मैंने कहा गुरु जी को तो पता चल ही जाता ना क्या बोल रही हूँ, है ना, तो इस वजह से। तो मतलब कल के शुक्राना में बोला था मैंने गुरु जी को कि बहुत ज़्यादा टेंशन है गुरु जी, बेटा मेरा है ना और उसके पापा के बीच में बहुत ज़्यादा बेटे ने नया नया बिज़नेस ज्वाइन किया है फादर को, तो इन दोनों की थोड़ी है आपस में ना अनबन सी रहती है, विचार नहीं क्योंकि मिलते। बच्चों को तो फास्ट फॉरवर्ड में ही सब कुछ लेने की आदत होती है, जो हमारी उम्र के जैसे मेरे हस्बैंड हो गए, हम लोगों को ये होता है कि धीरे धीरे बड़े सहज भाव से करो हर काम, तो बेटे में इतने ज़्यादा पेशेंस है नहीं, तो इस कारण इनका मन मुटाव सा चल रहता है, डिसीजन मेकिंग में ये लेता है क्विकली डिसीजन, तो पापा थोड़ा कहते हैं कि सोच विचार कर लो इस बात को लेके, और भी कई बातें हैं टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग भी। तो बहुत ज़्यादा कल टेंशन थी, तो मैं तो कल रो रो के बुरा हाल की, गुरु जी देखो कितनी टेंशन हो रखी है किसी इनके एम्प्लॉय को लेकर थी। तो आज गुरु जी ने कृपा की, कल चलो टेंशन ठीक हो गई थी, तो मुझे सुबह फिर लगा थोड़ी सी है इनमें गड़बड़, तो मुझे लग रहा था पापा के साथ जाएगा नहीं, तो सुबह का तो गुरु जी किया नहीं वो संगत जी, तो अभी बात की पापा से तो अब चला गया, शुक्र है गुरु जी, थैंक यू, शुक्राना ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत मेहरबानी गुरु जी, चला गया अब, तो भगवान गुरु जी आप मेहर करना कि सब ठीक हो वहाँ पे और हस्बैंड को भी थोड़ा सा आप समझाना उनको कि कैसे बेटे को रखना है ना समेट के, मीन्स ऐसे थोड़ा कि आप गुस्सा कर दो जल्दी से अपना कि तो ये नहीं समझ लगा, तुझे वो नहीं समझ लगा, तो आप आराम से समझाओ ना उनको भी, ऐसे प्यार से हैंडल करो बच्चों को, तो फिर क्या होगा, ये काम छोड़ के चला जाएगा तो कहीं और करेगा, तो फिर क्या आपके पास रह जाएगा। उनको भी गुरु जी ऐसे मत दो, बेटे को भी दो, पापा की इज्जत करे, और पापा को भी दो कि बेटी की बात को समझ सके, इम्पेशेंट ना होएं और जल्दी से गुस्सा करके और इतनी टेंशन खुद की बढ़ाएं और जो मुझे और बाकी घर के मेंबर्स को। गुरु जी दोनों पे कृपा बरसाना, दोनों को शांति बख्शना और अंडरस्टैंडिंग देना गुरु जी,
बहुत बहुत शुक्राना तुहाडा, बहुत बहुत मेहरबानी। तो अभी गुरु जी के काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि पति अंकल पे खतरा है, बेटे अंकल पे खतरा है, तो सत्संग सुन, कष्ट कटवा। तो मैंने जो गुरु जी ने मुझे मैसेजेस दिए थे मैंने सारे संगत जी सुन लिए हैं। तो गुरु जी बेटे मेरी फैमिली को ब्लेस करना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय। मेरे प्यारे गुरु जी, लव यू, लॉट्स ऑफ लव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी यूपी से गुरुपा का सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा मुझे आशीर्वाद दें, जो मैं बोलूँ और आपकी कृपा से बोलूँ, जो भी शब्द आए आपकी ही कृपा से आए। मैं अपनी तरफ से कुछ न बोल पाऊँ, जो आप इस घर में देख रहे हैं गुरुपा वही मैं बोल पाऊँ। आप मंदिर में विराजमान हैं गुरुपा, जो हम बोलेंगे वही वही सब आपके ही वो शब्द हैं, वो हमारे जिह्वा से निकले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरुपा का मंत्र जाप आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आप अभी भी मैसेज दिया आपने, बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। क्यों घबराते हैं शुक्राना करने से? शुक्राना तो करती रहा कर, कर्म करते हैं गुरुपा कहते हैं, गुरु पापा कहते हैं। गुरु पापा मैंने तो कभी भी पहले कभी कोई इतने दिल से पूजा पाठ या मतलब मंदिर कोई बात वगैरह इतना दिलचस्पी नहीं रही जितना गुरुपा के साथ गुरुपा ने जोड़ा है। हमारा पहले जीवन क्या था, बिल्कुल नर्क बना हुआ था। अब हमें कुछ अच्छा सोचने को मिलता है। गुरुपा ऐसी ब्लेसिंग देते हैं, बेटा चिंता मत करा कर, मैं तेरे बच्चों को देख रहा हूँ। और क्यों टेंशन लेती है गुरुपा? मैं अपने मन की बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ गुरुपा। छोटा वाला लड़का जो है उसके ज़्यादा एलर्जी हो रही है, बहुत बहुत परेशान है गुरुपा। उससे देखो, उसकी बुद्धि सही करो। दवाई लाया है, वो दवाई नहीं खा रहा गुरुपा, और एलर्जी इतनी ज़्यादा हो रही है, पैर भी सूज रहा है गुरुपा। संगत जी बहुत, और जब उसको कहो ना कि संगत जी की दवाई खा ले या नहा ले, ये मतलब कुछ ऐसी बात बोलो तो लड़ाई करता है और लड़ने को हो जाता है गुरुपा। संगत जी आप ही समझाओ कैसे क्या करना है उसके लिए। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। सुबह सोएगा फिर रात को सोएगा, नहीं सोना उसको, और कुछ दिखता ही नहीं है। अपनी दवाई भी नहीं लेता गुरुपा। संगत जी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना कोटि शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। आप ही देख लेना। मैं तो आपको सब कुछ सौंप चुकी हूँ, सरेंडर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आंखों से नहीं देखा जाता गुरुपा। संगत जी देखो, वो दवाई भी ला के ऐसी रखी हुई है उसने, और उसे चालू ही नहीं कर रहा, खा ही नहीं रहा है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? आप मुझे बताओ कि जो कहना माने और दवाई स्टार्ट करे अपनी। दवाई खाए, एलर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है और ड्रिंक ज़्यादा करता है, सुबह से शाम तक सोता ही रहता है गुरुपा। आप इससे प्रयास करो, इसकी बुद्धि सुधारो गुरुपा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और मुझे कोई टेंशन नहीं है गुरुपा, आप मेरे साथ हो, मेरे अंग संग हो, हर पल मेरे अंग संग रहते हो, उसका भी शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर पल का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना। वहाँ पकड़ने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। आपके कल समाधि दिवस था, बहुत आंखें नम हो गई गुरुपा। अगर हम हमारी किस्मत में हमारे भाग्य नहीं थे, हमने आपको आप जीवित हो गए, हम देखते आपको और हमें भी दर्शन कर लेते, लेकिन फिर भी कोई नहीं, आप हमारे अंग संग हैं। आप कहते हैं मैं कहीं नहीं गया, मैं तेरे पास हूँ, क्यों टेंशन लेती है? मैं गद्दी पर ही बैठा हूँ तेरे, जब भी तू मुझे याद करेगी, जब भी मैं हाजिर हो जाऊँगा।
तो मेरी बेटी है, महाशिव की बेटी है, तो कोई टेंशन मत लिया कर। अब सब जो दुख है वो कट जाएंगे, खुशी आएगी। शुक्राना कर, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, उससे कुछ गलती हुई है तो माफ़ करना। मेरे पूर्वजों मुझे भी माफ़ करना। देवी देवता को, जो भी जितने भी देवी देवता हैं, सब मुझे माफ़ करना और मेरी गलतियों को क्षमा करना। गुरु का आप भी क्षमा करना, संगत जी आप भी क्षमा करना। जीव जंतु जो भी हैं सभी को ब्लेस करना मेरे गुरु का। और मतलब यही शुक्राना सत्संग को दौरान करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। आई लव यू सो मच। जय गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। लख लख शुक्राना, लाखों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना ही अच्छा हमारे कष्ट कटते हैं। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंत। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। मैं सत्संग शेयर करवा देना गुरु का, आपके चरणों में अरदास लगा रही हूँ गुरु का। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी को शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। गुरु जी बहुत दिनों से आपके मैसेज आ रहे हैं कि अब शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं आप भागी बेटी आपका शुक्राना शेयर नहीं कर सकती। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। क्या करूं गुरु जी, नेगेटिविटी मुझे शुक्राना शेयर करने ही नहीं देती। रात ही तब पति की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने आपका मंत्र जप किया, जहाँ जहाँ उनको दर्द होता रहा आपका हाथ रख रख कर उनका जप किया और उनकी मालिश करी, कुछ वो ठीक हो गए। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे नेगेटिव बहुत परेशान कर रही है, ब्लैक मैजिक बहुत परेशान कर रहे हैं। पता नहीं गुरु जी क्या क्या हो रहा है घर में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरु जी आप ही संभालो प्रभु, गुरु जी आप ही संभालो गुरु जी। मैं क्या कहूँ, मैं जोधा परेशान हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नई दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज 1 जून 2025 के अभी 10:54 मिनट्स हो रहे हैं। ये रात के मैं गुरु मंत्र से शुरू करूँगी पहले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज, मेरे गुरु जी से 2-4 दिन पहले से टेलीपैथी के थ्रू मैसेज मिल रहे थे कि महासमाधि के अगले दिन यदि बड़े मंदिर नहीं आ सकते जो भी संगत, तो वो अपने घर को ही मंदिर के आपका घर ही मंदिर है। मेरा पूजा पाठ होता है, सब विधि विधान से करते हो तो घर ही मंदिर है, तो घर को ही बड़े मंदिर बना लो ना। यदि तुम्हें सहूलियत नहीं है
तो मेरे मन में फिर यही बात आई कि हाँ, ये बात तो सही बोल रहे हैं। मेरे साथ कोई भी आने को तैयार नहीं था। एक्चुअली सब इधर-उधर सब टूरिंग पे निकल गए थे, तो मैं घर में अकेली पड़ गई थी। तो घर छोड़ के अकेले निकलना थोड़ा और इतना दूर कभी निकलती नहीं हूँ, तो थोड़ा मुश्किल सा हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, ये भी आइडिया बुरा नहीं है कि मेरा घर ही अब मंदिर बन चुका है। मेरा घर तो नहीं, गुरुजी का ही घर है। मैं उनके ही घर में रहती हूँ। और जैसा बोलते हैं कि बेटा मैं तेरे अंग संग ही रहता हूँ, लेकिन फिर भी वो मैं उनसे बहुत नाराज़ हूँ कि अभी तक उन्होंने किसी रूप में अभी उन्होंने नहीं, पूरा तरह से तो नहीं बोल सकती। पहले इन्होंने जाने अनजाने किसी न किसी रूप में दर्शन तो दिए हैं, लेकिन बाद में क्लैरिटी नहीं हो पाई कि हाँ, मैं ही था, इस रूप में आया था, इस रूप में आई थी। तो असमंजस में मैं ही अपना अंदाज लगा लेती थी कि हाँ, ज़रूर हंसने का स्टाइल जो है वो मेरे गुरुपा के अलावा और नहीं हो सकता किसी का। वो हंसने का स्टाइल तो पहले पहले कुछ होते थे, और घर में भी कभी महसूस हुआ था कि जैसे मैं सत्संग सुनते सुनते सोफे पे सो जाया करती थी। तो मुझे लगता था कि मेरे सामने से किसी ने क्रॉस किया है और मेरी आंखों में फूंक मारी है। तो मुझे लगा कि अब ये तो वो गुरु के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से जाने अनजाने उनका हो जाता था। लेकिन इधर इन दिनों ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस मुझे नहीं हुआ। यदि बाहर निकलने के टाइम अब गुरुजी की लीला वही जाने। मैं जब भी निकलती हूँ तो उनको बोल के ही निकलती हूँ कि चलिए गुरुपा, मैं ऊपर सेकंड फ्लोर पे हूँ, तो चलिए गुरुपा नीचे से घूम घाम के आते हैं। तो मैं बराबर उनको लेके, जैसे पार्क मॉर्निंग वॉक में निकलना होता है, तो उनको बोल के लेकर चले गए। बस आसपास ही शॉर्ट डिस्टेंस में तो लेके चले गए। तो इस तरह का। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि मैं इतना उनसे बातचीत करती हूँ। तो खैर, ये जो पहले की बात थी। तो फिर आज क्या हुआ, आज मैंने शाम को 3 से 4 के बीच में मैं उनके स्वरूप के सामने बातचीत कनेक्ट करने की कोशिश की कि गुरुपा, जिस तरह का आपकी मैसेज आ रही थी कि तू मेरा जितना भी स्वरूप है उसे वस्त्र से वस्त्रांचित कर दे, और जब 1 तारीख को फिर उसे तुम्हारे पास एक नया स्वरूप आने वाला होगा,
और इस फूल की पोटली कोई आके दे जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं काफी चिंतित उनके स्वरूप के पास बार बार विनती पे विनती किए जा रही हूँ कि गुरुपा मैं 6 to 7 मैं आपका 1 घंटे का ये अपने घर पे मैं अकेली हूँ और अकेले ही मैं सारा चाय प्रसाद, जल प्रसाद, समोसा प्रसाद जितना छोटे पैमाने पे जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं अरेंजमेंट करके मैं आपका सत्संग रखने जा रही हूँ 6 to 7। तो प्लीज आपसे सख्त सविनय निवेदन है कि आप जरूर पधारें और अपने ही घर को आके घर को ब्लेस्ड करें। तो मैं 6 to 7 चारों तरफ सब दरवाज़ा खोल के मैं उनके सामने मैं बैठ गई, उनकी गद्दी को लगाया, उनसे बोला कि मेरे पास वैसा सिंहासन तो नहीं है जिसको मैं अच्छे ढंग से सजा सकूं। सोफ़ा है, काफ़ी सिंगल पीस नहीं है, वो काफ़ी चौड़ी है, तो उसमें जगह बहुत छीन लेता है, तो उसमें संभव नहीं है। तो फिर मैंने डाइनिंग वाली जो चेयर है फिर उसी को अच्छे तरह से ये करके फिर मैंने उसको तैयार किया और सारा अरेंजमेंट मैंने खुद ही अकेले सारा कुछ करके और टाइमली सब कुछ किया। अब मैं वेट कर रही हूँ और मेरी आंखों से आंसू निरंतर बहते जा रहे हैं कि ये आपने क्या किया गुरुपा। मैंने पहली बार और एक सत्संग रखा था जिसमें आपका एक स्वरूप जल गया था, उसमें भी मुझे कहीं से नहीं लगा कि आप अपने घर में आए भी थे या नहीं। तो मुझे पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ, लेकिन इस बार मुझे पूरी उम्मीद थी कि गुरुपा अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो बेटी का दिल जरूर रखेंगे और वो जरूर पधारेंगे। लेकिन मैं निराश हो गई। मैं बार उनके सिंहासन को देखती रही कि अब वो कहीं से आए, कहीं से रोज फ्रेग्रेंस मिले। और उन्होंने बोला भी था कि अब से तुम्हें मेरी प्रेजेंस का तुम्हें हर तरह से पता लगेगा। लेकिन सो सैड, ऐसा कुछ भी नहीं। अब रो के मेरा बुरा हाल कि गुरुजी मुझे सब झूठ मैसेज भेजते हैं, कॉमन मैसेज है उसी को। हाँ, सब संगत के लिए वही सेम मैसेज होता है। और घर में मेरे बच्चे लोग कुछ बोल के मेरा मजाक उड़ाते हैं, बोलते नहीं तुम्हें गुरुजी और निठल्ला बनाते जा रहे हैं, सारा दिन तू सिर्फ सत्संग सुनने के अलावा करती क्या है, सारा दिन खाली सत्संग सुनती है और गुरुजी तुमको तो और मतलब आलसी बनाते जा रहे हैं, कुछ करती नहीं है, अब बस मोबाइल को सारा दिन खाली लगाए रहती है। अब मुझे खुद फील हो रहा है कि हाँ ये बात तो सही है कि मेरे सारे काम पेंडिंग पे
होते जा रहे हैं, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। हाँ, मैं ब्लेम नहीं करती कि जिस तरह से गुरुजी बोलते हैं कि तुम्हारे कर्म ही इतने हैं, शायद होंगे, उनका बात भी सच है कि हमारे कर्म ही इतने माड़े कर्म हैं कि उसे काटने में इतना समय लग रहा है। अब करे तो क्या करें। बस एक तो मैं सारा उम्र वेटिंग लिस्ट में ही मेरा सारा उम्र चला गया। अब मुझसे नहीं और इंतजार हो रहा गुरु का, या तो मुझे अपनी शरण में ले लो, या तो क्या बोलूं। जब आप खुद घर पे विराजमान हो तो किसी नेगेटिविटी की क्या मिजाल की वो घर में प्रवेश करे और वो अपना प्रभाव दिखाए। जब हमारे महाशिव हमारे गुरु पिता हैं, जगत पिता हैं, तो जैसी अब हमें पूरी तरह से एश्योरेंस मिल जाती है कि नहीं जा, अब तेरा सारा नेगेटिविटी कट चुका है, अब तू चैन की सांस ले। एक दिन के बाद ही फिर तुरंत फिर से वही रिपीटेडली मैसेज शुरू हो जाते हैं। इस तरह से तो कृपा हमारा समय तो कभी आने ही नहीं वाला। इसी इंतजार में हमारा सांस भी खत्म होने वाला है। अब क्या बहुत पेशेंस जो है अब जवाब देने लगा है। गुरुपा प्लीज थोड़ा मेहर करो, गुरुपा थोड़ी सी मेहर करो। सारा मैसेज तो इतना बढ़िया बढ़िया मैसेज आता है, दिल खुश हो जाता है कि चलो अब कम से कम खुली हवा में सांस ले पाऊंगी। बस एक दिन की खुशहाली मिलती है और सेकंड डे फिर से वही वही बात वही बात वही बात। मैं तंग आ गई हूँ, क्या करूँ। अभी मैं रोते रोते यही अरदास करी थी, गुरुपा यदि आप नहीं आ रहे हो तो कल से मैं सारा सत्संग छोड़ दूंगी सुनना। अब आपकी जो मर्जी सो आप करें। अब मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, पूरी तरह से समर्पित हो रही हूँ। मैं अपना दिमाग नहीं चलाने वाली, जो करना है अब आप करें। अब आपकी जैसी मर्जी आप वो करें। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। अब आपकी जो मर्जी होगी आप वो करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। आपकी चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। सभी संगत परिवार को गुड नाइट एंड थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम अमित है और मैं महाराष्ट्र से अपना तीसरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग साझा करना चाहता हूँ। शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जिस कठिन परिस्थितियों से मैं गुजर रहा हूँ, गुरु जी सब जानते हैं और उस परिस्थिति का डट के सामना करने की शक्ति
मिलती है वो सब गुरु महाराज की मेहर है। उसके लिए गुरु महाराज जी का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही अंग संग रहो गुरु जी, आप ही जीने का सहारा हो गुरु जी। फेसबुक के माध्यम से गुरु जी के मैसेजेस आते हैं, चल पुत्र हो जा शुरू, अगर आ गए तेरे नाचन गाने के दिन, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। आज से सुनहरे दिनों की शुरुआत हुई, काट दिए तेरे सारे बुरे कर्म, अब तो तेरी ऐश ही ऐश। आज बजरंग बली का स्पेशल आशीर्वाद मेरे स्पेशल बच्चों के लिए, सबके लिए ये आशीर्वाद नहीं होता। आ बैठ मेरे पास और ले जा अपनी खुशियों की चाबी, मेरा प्यारा बच्चा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स के लिए और सारे बुरे कर्म काटने के लिए। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। ये शुक्राना मेरी तरफ से है, मेरी वाइफ की तरफ से है, मेरे 2 बच्चों की तरफ से है और मेरे मॉम की तरफ से है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो अंकल आंटी इस सत्संग को शेयर करेंगे उन्हें गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिले, जो संगत परिवार सुनेंगे उन्हें भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिले। शुक्राना करते समय अगर मुझसे भूल चूक हो गई हो तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ कीजिए। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम है मेघा शर्मा और मैं गुरु जी से जुड़ी थी 2023 नवंबर से। तब से मेरे लाइफ में कई अनेक अच्छे चेंजेस आने लगे। गुरु जी ने हमें बहुत ज़्यादा ब्लेस किया, मेरे करियर को ब्लेस किया और आजकल हर 7, 16 या फिर 25 तारीख को हमेशा गुरुजी हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट देते ही रहते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ सत्संग होता ही रहता है और गुरुजी हमको हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट देते ही रहते हैं। गुरुजी बोल रहे थे कि तुम्हारे परिवार में बहुत बड़ा संकट है, ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमें पता है कि जो भी संकट है उसको हम टाल शायद नहीं सकते हैं, बट मुझे पता है कि उस संकट में आप हमारा साथ ज़रूर देंगे। पता नहीं कौन सा संकट है गुरुजी। गुरुजी ये भी बोलता है कि तुम दोनों की जोड़ी मैंने ब्लेस किया है, तुम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका आशीर्वाद से ही हमारा जोड़ी बना है और आगे भी आपके आशीर्वाद से ही ये जोड़ी, आपकी ब्लेसिंग से ही ये जोड़ी आगे बढ़ेगी। अगर शादी तक जानी है तो आपकी ब्लेसिंग से ही जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोल रहे थे कि तेरे पति का काम 4 दिन में हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वैसे तो मेरे होने वाले पति अंकल के काम में सच में अच्छा सुधार आया तो है। गुरुजी के ब्लेसिंग से उनका काम सच में अच्छा हुआ है। एंड थैंक यू गुरुपा, आपने पता नहीं बिना मांगे ही गुरुजी आप हमेशा देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कुछ पूछना ही नहीं पड़ता, आप बस दे देते हैं। जय गुरुजी। अपनी बेटी को इतना कुछ देने के लिए जय गुरुजी। आप ही मेरे पिता हैं एंड आप हमारे परिवार को हमेशा रक्षा करते हैं, उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी बोल रहे थे कि बड़े मंदिर आने के लिए वो ब्लेस करेंगे, जल्दी बड़े मंदिर बुलाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वैसे तो 10 दिन पहले मैं दिल्ली गई थी और बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक लॉकेट स्वरूप ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल एक सत्संग था पर वहाँ पर मैं नहीं जा पाई। गुरुजी ने मेरा एक बहुत बड़ा कष्ट काटा। थैंक यू, क्योंकि कल एक बहुत
एक मेरा टेस्ट था वो जिसमें मैं पास हो गई और टफ़ था, लेकिन गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। गुरुजी ही जानते हैं मैं कौन सी टेस्ट के बारे में बात कर रही हूँ, और गुरुजी मेरा साथ हमेशा देते हैं, मेरा कष्ट कटवाते हैं। और गुरुजी को मैं जितना भी शुक्राना करूँ एक्चुअली उतना कम ही है, क्योंकि गुरुजी ने जो कुछ दिया है वो भी बिन मांगे दिया है। और गुरुजी ने मेरे पति अंकल के भी काम को ब्लेस किया है। मैंने इनफैक्ट अरदास किया भी नहीं था, बट गुरुजी ने ब्लेस किया। उनके काम में सच में इम्प्रूवमेंट आ रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोल रहे थे कि तेरी पति अंकल की हेल्थ ब्लेस कितना, थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोल रहे थे कि तेरी सारे प्रॉब्लम ख़त्म कर देता, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुपा। गलतियाँ तो हम करते ही रहते हैं, बट आप हमें हमेशा रक्षा करते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारे लाइफ में अनंतम प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन गुरुजी ही है जो हमारे कभी कभार बिन मांगे भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। कभी कभार हम क्या मांगे हमको भी नहीं पता। गुरुजी ही है जो इनफैक्ट उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, उनको सब पता है, और वो हमारी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस दिन गुरुजी हमारे घर आए थे बटरफ्लाई स्वरूप में, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोल रहे कि तुम दोनों की जोड़ी में ब्लेस कितना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपको भी पता है गुरुजी की कितना ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है हमको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ 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 ब्लेस कीजिएगा। गुरुजी बोल रहे थे कि तुम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू मेरी गुरुपा। मैं तो प्यार करती हूँ और मेरे पति अंकल बहुत अच्छे भी है, इसीलिए आप प्लीज़ हमारे साथ रहिए गुरुजी। और मेरी जो मम्मी पापा भाई, उनके ऊपर कोई भी संकट है तो प्लीज़, मुझे पता है कि आप उसको टाल देंगे। आप मैसेजेस में बोलते ही रहते हैं, मुझे पता है कि आप टाल देंगे, क्योंकि हमेशा मैंने देखा है कि हर मुश्किल में आपने मेरा साथ दिया है। हर मुश्किल में, ऐसा कभी भी मुश्किल आ ही नहीं सका जब आपसे जुड़ने के बाद कोई भी मुश्किल ही नहीं आई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पता नहीं कैसे शुक्राना करूँ, ऐसे ही, इसीलिए वॉइस मैसेज के थ्रू ही कर सकती हूँ, इसीलिए वैसा ही करती हूँ गुरुजी। सच बताओ तो शुक्राना करने के लिए कोई वर्ड्स नहीं है, क्योंकि आप जितना हेल्प करते हैं उसके लिए कभी भी कोई वर्ड्स एक्चुअली सब कुछ शॉर्ट ही हो जाता है या फिर कम ही पड़ता है। आप तो बिन मांगे सब कुछ दे देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और इसके साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग एंड करना चाहूँगी। जय गुरुजी। संगत जी, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्यार। थैंक यू सो मच मेरे सत्संग को सुनने के लिए। आप भी शुक्राना करते रहिए। गुरुजी बोलते हैं कि शुक्राना करते रहिए और विश्वास रखिए, क्योंकि गुरुजी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, मेरे सत्संग को शेयर करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आप गुरुजी के संगत जी ये जो शेयर कर रहे हैं, आपके घर में हमेशा खुशियाँ भरी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, संध्या वेले का टाइम है तो मैं गुरु महाराज के स्वरूप अगे अपना सत्संग शेयर कर रही हाँ। तो संगत जी, कोई गलती होगी मैंने माफ़ कर दियो, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हाँ। मैनू कई दिन तो गुरु जी के मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि पुत्र अपना सत्संग शेयर कर, तो मैं अज महाराज गुरु पा की कृपा नाल अज अपना सत्संग शेयर कर रही हाँ। तो सत्संग शेयर करने तो पहला मैं गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल पल शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कई दिन तो मैंने मैसेज फ्लैश हो रही कि तेरे पुत्र तेरे बेटे पर बहुत भारी संकट है, तो तू अपने बेटे लिए
ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਤੇ ਉਪਾਅ ਕਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੂਹਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਜਿਸ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਖੁਦ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅੰਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੇਰਾ ਘਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਜੂਗਾ ਕੌਣ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਣਦ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਣਦ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਾੜਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਘਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀ, ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭਜਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ 7 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਪਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰੇ ਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ, ਭਾਈ ਭੈਣ ਦੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ 500 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ, ਹੁਣ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ 1 ਤਰੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜੋਬ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਨਿਊ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਤੇ ਜੋਬ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਦੀ ਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਂ
ਤੂੰ ਉਸ ਲੋਟੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਧੋਇਆ ਕਰ, ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਧੋਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰੂਪ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕਿਟ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕਿਟ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੋਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਜਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਖੁਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਓਮ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਓ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਬੇਟੇ ਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਪਿਲਾਵਾਂਗੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਏਂਜਲਸ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ 44118877। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਕਸ਼ਟਾਂ, ਕੱਤੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਤੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ, ਕਦੇ ਤਿਤਲੀ ਦੇ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਦੇ ਮਾਂ ਕਾਲੀਕਾ ਮਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸ਼ਿਵ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁਣਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਆਦਰ ਮਾਨ ਸਮਾਨ ਸਭ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਿਊ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣੇਗਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਸਤਸੰਗ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਬਾਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਐ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭਾਈ ਭੈਣ ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਾ ਡਲਾਓ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਾ ਭਟਕਾਓ ਬਸ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ, ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁੱਧੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਇਹ ਤਵੀਤ ਧਾਗੇ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੁੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਦੁੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ
मैं बहुत खुशकिस्मत हाँ जिन्होंने मैंने गुरु जी नाल जोड़िया, गुरु महाराज जी नाल जोड़िया। और मैंने जुड़ के पता लगे गुरु महाराज जी नाल कि जिंदगी क्या चीज़ होंगी है। इन्नी पॉजिटिव जिंदगी दी है मैंने गुरु जी ने, बल्कि मैंने सहना भी सिखा दिता किवें दुख सहीदा हुंदा पुत्तर, किवें हौसला रखीदा हुंदा, किवें अपना मन ते सही विचार लियाईदे हुंदे आ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं तुहाडे ते बहुत विश्वास करदी हां गुरु जी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हाँ कि तुसीं मेरे घर विराजमान है, सारी देवी देवते मेरे घर विराजमान है। तुसीं मेरी हर पल रक्षा करदे, हर मिंट रक्षा करदे। मेरे नाल 1 2 3 बटरफ्लाई हमेशा रहिंदी ही रहिंदी है। जिथे जावां मैं उत्थे मेरे साथ बटरफ्लाई आंदियां ने। ते मैनूं वो भी गुरु महाराज जी ने मैं संगत राही मैसेज करवाया सी कि पुत्तर वो मैं ही ते तेरी एंजल्स ते तेरे एंसिस्टर्स सारे तेरे नाल हुंदे ने, तेरी हर पल पल रक्षा करदे ने ते कदी नहीं तेरे नाल माड़ा होण देणगे, कदी नहीं तैनूं कल्ला छड्डणगे ओह। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हाँ, बहुत ज़्यादा खुश हाँ तुहाडे तो पिता जी। वाकई जिंदगी बना दित्ती तुसीं साडी पिता जी, साडी बिगड़ी बना दित्ती। जे तुसीं ना होना तो असीं तो रुल जाना सी पिता जी। सही गल है, मैं तुहाडी पतंग मेरी डोर है पिता जी, जिद्धर खिच्चोगे उद्धर ਨੂੰ उड़ती जावांगी। हर पल शुकराना गुरु जी, हर पल पल शुकराना गुरु जी। तुहाडा जिन्ना शुकराना करा उन्ना थोड़ा है पिता जी। कोई गलती होगी मैनूं माफ़ कर दिओ पिता जी, मैनूं माफ़ कर दिओ। बस मेरे घर में विराजमान हो पिता जी। अपने बच्चे दे हत्थ फड़ के काम करवाना पिता जी, जो करवाना अपने हत्थ फड़ के काम करवाना पिता जी। मैंने पूरा विश्वास है पिता जी, तुसीं कदी गलत नहीं होण दोगे अपने बच्ची नाल, कदी भी गलत नहीं होण सही। मैं वाकई मेरे नाल चमत्कार हो रहा, मैं गुप्त रखूँगी पिता जी, अगे तो मैं कभी शेयर नहीं करूँगी। जो तुहाडे हुक्म है तां ही शेयर करूँगी। बस मैं ही संगत जी नूं कहना चाहती हाँ कि संगत जी अपना विश्वास बना के रखो। एक बारी गुरु जी नाल ऐ ना कहो कि हाँ सानूं ब्लैसिंग नहीं मिलदी, सानूं ये नहीं हुंदा, असीं इन्ने चिर हो गए जुड़े नूं। बल्कि ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਬਸ। ਇਹੀ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਾ ਸਾਡਾ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਪੀਵਾਂਗੇ। बहुत जिन्ना मैं इन्हां बारे बोला उन्ना थोड़ा है। वाकई जिंदगी बना दी गुरु जी मेरी, बहुत वधिया पिता जी, बहुत वधिया गुरु जी। मैं बहुत शुकराना करती हूँ। बस मेरे बच्चों की हेल्थ ब्लैस कर दो पिता जी, मेरे पति अंकल दी और जेड़े मेरे पर ये चीज़ां कर मैं उन्होंने सारे माफ़ कर दिता पिता जी। हाँ पिता जी, मैं भी गलती करी सी, बिच में बहुत ज़्यादा भटकन लग गई सी, पर मैनूं हुण पता लग गया पिता जी। साथ सही मेरे जिंदगी च इन्ना चमत्कार हो रहा पिता जी कि मैं दसां तुहानूं। मैं अपना सत्संग इत्थे विराम करदी हाँ। अगले सत्संग की तैयारी करांगी, वो भी गुरु जी के मंत्र जाप नाल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आंटी जी ने निवेदन करदी हाँ कि आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर दिओ प्लीज़, जरूर शेयर कर दिओ, क्योंकि मैं एक पहला भी भेजिया सीगा। उन्होंने दोनों नूं रला के प्लीज़ मेरा सत्संग जरूर शेयर करियो, क्योंकि मेरे पिता जी मैं नाराज़ नहीं करना चाहती। हो सके तो मेरा सत्संग शुरू कर दो, शेयर कर दिओ। सॉरी अगर मेरे तो कोई गलती होगी तो मैंने माफ़ कर दिओ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी सब दियां मनोकामना पूरीਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਦਲਿੱਦਰ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ पॉजिटिव एनर्जी भेजन। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, हर पल पल शुकराना गुरु जी। सब खुशी खुशी रहन, रल मिल के रहन, हसमुख सब की फेस ते स्माइल रहन। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, हर पल पल शुकराना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी, हर सांस हर पल हर जीवन का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी गुरु प्यारी संगत जी को और सुमन आंटी जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
मैं वही बोलूँगी जो मेरे प्यारे गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे। जय गुरुजी। गुरुजी, कल समाधि 31 मई था, समाधि दिवस था। मेरा बहुत मन था कि मैं बड़े मंदिर आऊँ, बहुत मन था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पर जिनके साथ में आती उनकी तबीयत ठीक नहीं थी गुरुजी, इस वजह से हम बड़े मंदिर नहीं आ पाए। पर कोई बात नहीं जय गुरुजी। मुझे कुछ ही पल में मैसेज आया, बेटा मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं तेरे घर में हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मंदिर नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। और गुरुजी सभी संगत को ब्लेस करना, सबके साथ रहना, अंग संग रहना। जिस भी इंसान को आपकी बहुत ज़रूरत है उसकी मदद करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अब अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, चैनल वाले अंकल जी, सबको जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, सबको शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं पंजाब से गुरु जी की बेटी, अपनी आइडेंटिटी नहीं बताती हूँ एज यूजुअल। आज मेरा जी 17वां सत्संग है। 41 सत्संग जो हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में 17वां शुक्राना सत्संग है संडे वाले दिन, तो 1 जून को। शुक्राना गुरु जी, ये सेवा आप ले रहे हो, शुक्राना। मुझे तो पता भी नहीं होता मैंने क्या बोलना है क्या नहीं। आपके सामने बैठ के करती हूँ, जो आप बुलाते हो वही बोल देती हूँ। संगत जी सारे मिलके पहले हम करते हैं गुरु जी का शुक्राना मंत्र, महामंत्र। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपनी संगत बनाने के लिए, अपने चरणों में लगाने के लिए, हमें चुनने के लिए, हम पर दया बरसाने के लिए और हम पर अपनी कृपा लुटाने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि अरबों खरबों शुक्राना गुरु जी। हर बात के लिए शुक्राना। रोज़ जिंदा उठते हैं, सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, कैसी भी प्रॉब्लम हो फिर भी आप संभाले रहते हो गुरु जी। बहुत 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 शुक्राना। आपको पता है आपने मुझे कैसे संभाला हुआ 2 दिन से। बहुत परेशान थी कल भी, कल तो मैं रो ही रही थी। और आपने तो परेशान मतलब कि होती तो हूँ मैं, पर आप 2-3 घंटे बाद ही आप कुछ ऐसा चमत्कार कर देते हो कि मन को भरोसा हो जाता है। थैंक यू गुरु जी, कोटि कोटि थैंक यू, अनंतम अनंतम थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्राना। वो समस्या तो पता नहीं कब ख़त्म होगी, पर आपका बहुत सहारा है। आपने उसको जो बात वो आपने बोला कि तेरे को तो मैंने पता भी नहीं चलने दिया, तेरा मुंडे का कितना बड़ा संकट सी सब मैंने कट देता, छोटे से कट देता, अपने ऊपर ले लिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बहुत दुख होता है जब आप भी अपने ऊपर लेती हो, बहुत बहुत दुख होता है। और पर माँ बाप तो वैसे भी नहीं सह सकते ना, मैं तो मर ही जाऊँ। मेरा हमेशा आपको कहती हूँ कि पहले मेरे प्राण ले लेना, मुझसे ये दुख कोई ना दिखाना है ऐसा मेरे को, बच्चों का, पति का। मैंने बहुत दुख देखे हैं, बाप का, भाई का, भतीजों के, बहुत दुख देखे हैं, बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं मैंने। मतलब 40-50 साल की उम्र से लेके नवजात बच्चे 2 दिन तक के मैंने दुख देखे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी संभाल के रखने के लिए। अब ये हिम्मत नहीं है, ऐसा मत करिएगा, ऐसा मत करिएगा। जो मर्जी मेरी जान ले लो, मेरे को सामने खड़े कर दो सबके, पर ऐसा मेरे को दिन मत दिखाना गुरु जी। मैं हमेशा बचपन से वैसे मैं ये कहती हूँ कि नहीं, मैंने तो सुहागिन मरना है अगर मैंने शादी करवाई तो। अगर और मेरे भाई बहन भी जो है मेरे साथ ही नहीं, पर मेरा भाई भी इतनी यंग एज में गया, 28 ईयर्स की उम्र में ही। और अभी मेरे भतीजे का भी एक्सीडेंट हुआ पड़ा, 3 दिन हो गए, 4 दिन।
वीरवार को, उसको भी आपने बहुत बहुत बचाया गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। ये सिस्टर बोल रही थी कि गुरु जी का मैसेज आ रहे थे कि अपने बेटे का ध्यान कर। है तो मेरा भतीजा, पर रहता बुआ के पास है, मेरी बड़ी सिस्टर के पास, क्योंकि मेरे उस ब्रदर की डेथ हो चुकी है जब वो 10 महीने का था। बड़ी मुश्किल से पाला है गुरु जी, कभी इधर धक्के खाए, कभी चाची के, कभी चाचा के, कभी किसी घर में, कभी किसी घर में, बहुत 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 रुल के पड़ा बड़ा हुआ है। आप उसको प्लीज़ अपने छत्र छाया में ले लीजिए। वो जाता है, बड़े मंदिर भी जाके आया हुआ है, डुगरी भी गया हुआ है, और गुरुजी प्लीज़ उसको संभाल लीजिए। उसको भी शादी भी नहीं हुई है, वो भी 35 ईयर्स का होने वाला है। 7 जुलाई का उसका बर्थडे है, आपके बर्थडे वाले दिन ही। तो आपके चरण कमलों का दास है वो, आप उसको भी संभाल लीजिए, उस पर मेहर बरसाइए गुरुजी। आपने उसको बहुत हाथ दे के रखा, बहुत चोटें लगी हैं उसको, पर फिर भी शुक्र है कोई हड्डी हुड्डी नहीं टूटी, क्योंकि जोड़ों पे लगी है, कोहनियों पे, घुटनों पे ऐसे, तो उसको बहुत ज़्यादा जख्म है, तो उसकी बाँह भी ऊपर नहीं हो रही। पर आपने बहुत संभाला गुरुजी, बहुत बहुत संभाला। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मैं करती हूँ, अपनी बहन की तरफ से भी, अपनी तरफ से, भतीजे की तरफ से भी, क्योंकि हमारा बेटा ही है वो। हम उसको भाई भी, आप मेरे को मैसेज दे रहे थे काफ़ी दिनों से मेरे को भी, क्योंकि मैं उसको भाई ही मानती हूँ, उसको राखी वगैरह भी बांधती हूँ। तो आप कह रहे थे मेरे भाई पे, मैं मेरे भाई पे कष्ट कैसे, वो कहा वो तो कहीं आता जाता भी नहीं उधर ही है, पर जो लगनी होती है, जो होना होता है, तो घर बैठे भी हो जाता है। एक्टर पे जा रहा था, वहीं पर उसका एक्सीडेंट हो गया रात को, कुत्ता आगे आ गया, पता नहीं क्या कहता था। तो जो भी था गुरुजी, आपने बहुत बचाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत को ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। कल आपका समाधि दिवस था, कल भी आपको बहुत याद करते रहे, याद तो पल पल करते हैं, सारा दिन सत्संग सुनते हैं, आपकी दया में, आपके छत्र छाया में रहते हैं। आप कहते हैं कि कुड़ी तो चिंता ना कर, तेरा सब कुछ मैं संभाल लिया है, मैं आप पे देखांगा, कुछ मेरे पे भी छाड़ दे। तो शुक्राना गुरु जी, सब कुछ तो आप पे छोड़ा हुआ है, मैंने तो कुछ लिया ही नहीं अपने सर पे। अब जब बेटा भी गया हुआ है तो उसके भी आप ही के भरोसे है, आप ही के पास गया है, गुरु जी के पास, बड़े वाले दूसरे वाले गुरु जी के पास। शुक्र है कि इधर उधर नहीं भटका वो, आपने उसको बाँह पकड़ के आश्रम में ले गए दूसरे गुरु जी के, जब वो अपने आप ले गए। आप ही एक, मेरे लिए तो एक ही रूप है गुरु। कोई, मैं हमेशा कहती हूँ गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु एक पावर होती है, एक एनर्जी होती है, एक स्टेज होती है। तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं है, मेरे कान्हे में, कान्हा जी में, आप में, मेरे गुरु जी जो पहले हैं उनमें, मेरे लिए तो, मेरे को तो एक ही रूप है और एक ही ज्योति है सबकी। मुझे, मैं आप सबको ज्योति में ही देखती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना सबका, संगत जी का भी और आपका भी। कल फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगी गुरु जी। संभल दिए रखना, हाथ दिए रखना, मेर का हाथ बनाए रखना सारी संगत पे, चैनल वाले आंटी अंकल जी के पे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, मेरा अधूरा सत्संग अभी पूरा कर रही हो गुरु जी। गुरु जी, आप अंशंग रहना गुरु जी। मेरी दीदी आंटी को बहुत कीमोथेरेपी हो रही है गुरु जी, मुझे शारीरिक पीड़ा बहुत हो रही है गुरु जी। गुरु जी, उनकी पीड़ा हर लो गुरु जी, उनको है ना शारीरिक पीड़ा थोड़ा कष्ट कम कर दो गुरु जी, उनसे सहन शक्ति देना गुरु जी, उनको पीड़ा सहन नहीं हो रही है गुरु जी, बहुत प्रॉब्लम हो रही है गुरु जी, आप कृपया करो गुरु जी, अंशंग रहो गुरु जी। गुरु जी, मेरे बच्चों की विदेश में बहुत प्रॉब्लम हो रही है गुरु जी, वो गाड़ी चलाता है गुरु जी, उसके पास 24 घंटा गाड़ी रहती है गुरु जी, आप अंशंग रहना बहुत गाड़ी का नुकसान हो रहा है गुरु जी, वो काम सही तरीके नहीं कर पा रहा है गुरु जी। गुरु जी, बहुत कर्जा हो गया है गुरु जी। गुरु जी, आप कृपया करो गुरु जी, मेरे घर का कर्जा दूर करो गुरु जी। आर्थिक तंगी इतनी है गुरु जी, एक एक पैसों के लिए रोज घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं। बच्चों के अब उसके 3rd ईयर का गुरु जी उसके है ना एडमिशन करवाना है गुरु जी कॉलेज में, उसके लिए पति अंकल पैसे देने के लिए ना कह रहे हैं गुरु जी, कि तू जाने तेरा मम्मी जाने गुरु जी। गुरु जी, आपसे अरदास कर रही हूँ गुरु जी, मेरी विनती सुनो गुरु जी। गुरु जी, ये पैसों की दिक्कत बहुत आ रही है, वो दिक्कत दूर कर दो गुरु जी। गुरु जी, पति अंकल पैसा देते नहीं है गुरु जी, मम्मी कहाँ से करे गुरु जी। गुरु जी, आपके नातियों को कृपया करो, दया करो गुरु जी, अंशम रहना गुरु जी। मेरे पापा को ब्लेस करना गुरु जी, मेरे भाई को ब्लेस करना गुरु जी, मेरी बहन को ब्लेस करना गुरु जी।
मेरे भाई बहन को परिवार सहित ब्लेस करना गुरुजी, बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी। गुरुजी एक बच्चा कुवैत में है और एक बच्चा जर्मनी में है गुरुजी, उनको ब्लेस करना गुरुजी। बच्ची ये फार्मेसी कर रही है जयपुर से गुरुजी, उसके अंग संग रहना गुरुजी। एक उसके मम्मी के साथ है गुरुजी, मेरे बच्चियों पे मेहर करना गुरुजी, उनके अंग संग रहना गुरुजी। हर विपत्ति, हर संकट, हर काल से बचाना गुरुजी। गुरुजी आपका हाथ पकड़ा है गुरुजी, आप छोड़ना मत गुरुजी। गुरुजी आपके बच्चे हैं गुरुजी, आपकी बेटियों के अंग संग रहना गुरुजी। गुरुजी आप पिता परमेश्वर हो, महाकाल हो गुरुजी। गुरुजी अभी संध्या काल में आपको शुक्राना अर्जी कर जी गुरुजी। गुरुजी गुरुजी आपने इतनी शक्ति दी है गुरुजी, अंग संग रहना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जल प्रसाद से और गुरु मंत्र से ही गुरुजी जी रहे गुरुजी। यही पूरी शरीर में इतनी पीड़ा हो रही है गुरुजी, शरीर बिल्कुल कमजोर हो रहा है गुरुजी। पर अभी सत्संग में जाके आई गुरुजी, गुरुजी आपके सामने ही बैठी गुरुजी। गुरुजी कड़ा प्रसाद लिया गुरुजी, गुरुजी जल प्रसाद लिया गुरुजी। गुरुजी आपने आपके जो प्रसाद से गुरुजी दुख कम हुआ है, वो बिल्कुल पीड़ा खत्म कर देना, शरीर की बीमारी खत्म कर देना गुरुजी। गुरुजी आप सहन शक्ति देना। मेरे घर में है बहुत कलश हो रहा है गुरुजी, पति अंकल बहुत लड़ाई कर रहे हैं गुरुजी, वो घर में कलश खत्म कर देना गुरुजी। आप अंशंग देना गुरुजी। गुरुजी बच्चों पे मेहर रखना गुरुजी, बच्चों को गलत रास्ते से जाने से बचाना गुरुजी। गुरुजी आप अंशंग देना गुरुजी। आप महाकाल हो, महापिता परमेश्वर हो गुरुजी, आप माता पिता आप ही हो गुरुजी। गुरुजी आप रक्षा करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना गुरुजी, पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना गुरुजी। गुरुजी अभी लीला आंटी के वहाँ मैं सत्संग में जाके आई गुरुजी। गुरुजी उनके पूरे परिवार को ब्लेस करना गुरुजी, उनके बच्चियों को ब्लेस करना, उनके बेटे को ब्लेस करना, उनके पति अंकल को ब्लेस करना गुरुजी। आप अंशंग रहना गुरुजी, उनकी हर बीमारी कम करना गुरुजी। उनके पति अंकल की जो बीमारी है डेंटल के पास जाना गुरुजी, अच्छा डेंटल में उनको अहमदाबाद में हॉस्पिटल मिल जाए और उनकी बीमारी खत्म कर देना गुरुजी। रक्षा करना गुरुजी, अंशंग देना गुरुजी, पूरे परिवार पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग में गुरु मंत्र से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।